एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी दूसरे राजा से बहुत ही दोस्ती थी। वो दूसरे राज्य का राजा था, बहुत ही गहरी दोस्ती। वो राजा कुछ दिनों के लिए उस राज्य में राजा के पास, दूसरे राजा के पास मिलने गया। मित्र थे, जाहिर सी बात है, बुलावा थी, गया, 2-3 दिन रुका। फिर जैसा कि पुराने ज़माने में लोग पक्षियों को रखने में, उनको ट्रेंड करने में बहुत ही अच्छा उन लोगों को लगता था। उन लोगों का एक तरह से शौक था पक्षियों को रखना, जानवरों को रखना। तो उस मित्र राजा के यहाँ से जब वो वापिस आ रहा था तो उसने देखा एक पिंजड़े में 2 छोटे छोटे बाज के बच्चे थे। बच्चे उसको पसंद आ गए। वो बोला, मित्र, एक उपहार हमको दे देते, मैं इन पक्षियों को ले जाना चाहता हूँ। राजा मित्र था, वो खुशी खुशी इसको दे दिया। ये लेकर अपने राज्य में वापस चला आया। फिर धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हुए तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग देने वालों को बुलाया गया। उसमें से एक ट्रेनर आया बाज का। वो उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए खुले मैदान में लेकर गया। जब वो दोनों पक्षियों को, दोनों बाज को लेकर गया तो वहाँ पे एक तो उसकी बातों को मानता, ट्रेंड होता था, और दूसरा पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता था। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए और वो कभी भी अपनी डाल को नहीं छोड़ता था, वहीं पे बैठा रहता था। राजा 2-3 महीने बाद उसको ट्रेनर को बुलाए और पूछने लगे कि क्या हाल है, बताओ, वो सब ट्रेंड हुए या नहीं हुए। तो ट्रेनर बहुत ही कष्ट के साथ राजा को बताया कि महाराज, एक तो आपका ट्रेन हो गया, लेकिन दूसरा ट्रेन नहीं हो रहा है, वो एक डाल पे बैठा ही रहता है। राजा को भी बहुत सुनकर अटपटा लगा। उन्होंने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी इसको ट्रेंड करेगा उसको बहुत ही उचित इनाम दिया जाएगा। एक किसान आया, बहुत ही बूढ़ा किसान था। वो आया, बोला, मैं ट्रेंड करूंगा इनको। ट्रेनर उसको लेके गया मैदान में, जहाँ पर वह ट्रेंड करता था बाजों को, वहाँ पे छोड़कर चला आया। जब वो किसान इन लोगों को ट्रेन करने की लगा तो देखा कि एक बाज तो पूरा काम कर रहा है, जो जैसे कहता हूँ वैसे करता है, लेकिन दूसरा जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, एक डाल पे बैठ गया। 2-3 दिन किसान यही हाल देखता रहा। अगले दिन वो घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और जिस डाल पर बाज बैठता था उस डाल को ही काट दिया, जिससे वो भी धीरे धीरे उड़ने लगा। दोनों एक्सपर्ट हो गए। तब वो ट्रेनर को बुलाया और दिखाया। ट्रेनर बहुत ही आश्चर्य में था। बोला, किसान भाई, क्या किए हो तुम? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं उस डाल को ही काट दिया जिस पर ये बैठता था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी है, हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सीख वाली स्टोरी है। फ्रेंड्स, हम लोग भी यही करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को बदलना है, किसी काबिल बनाना है, तो उस कंफर्ट जोन के उस डाल की तरह छोड़ना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, तब हम सब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी को हमेशा याद रखिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर